Pregnant? Here is when your ultrasonography will be done and why they matter. Hello friends, myself Dr. फरजाना अंजुम. आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में अल्ट्रासोनोग्राफी. सेफ़ है कि नहीं, कब करानी है, क्यों करानी है. प्रेगनेंसी में अल्ट्रासोनोग्राफी जनरली सेफ़ होती है क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी में बेबी को देखने के लिए साउंड वेव का इस्तेमाल होता है, न कि रेडिएशन का. तो ये जनरली सेफ़ होती है. हाँ, आप एमआरआई जो है करा सकते हैं लेकिन कंट्रास्ट के बिना, और उसके अलावा यूजुअली एक्सरे और सीटी स्कैन प्रेफर नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें रेडिएशन का यूज़ होता है. पहली सोनोग्राफी जो कराई जाती है वो कराई जाती है 6 से 9 हफ्ते के आसपास, और इसके 3 बहुत ज़रूरी कारण होते हैं कराने के लिए. फर्स्ट तो प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार यूपीटी जो है इनडिसिसिव होता है. सेकंड थिंग ये देखने के लिए कि बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई, प्रेगनेंसी आपकी वायबल है कि नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि वो अबॉर्शन में जा रही है. थर्ड थिंग ये क्लियर करने के लिए प्रेगनेंसी अपनी सही पोजीशन पे है कि नहीं, दैट मीन्स कि वो यूट्रस में है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी है और फिर बाद में आप जो है 2.5 मंथ पर या 10 वीक्स पर आप जो है सीवियर पेन या ब्लीडिंग को लेके रिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके लिए जो है यूएसजी स्कैन 6 to 9 वीक्स पे कराया जाता है. सेकेंड स्कैन जो है वो 11 to 14 वीक्स पे कराया जाता है, जिसको नॉर्मली डेटिंग स्कैन कहते हैं. ये उन पेशेंट्स में ज़्यादातर कराया जाता है जो कि अपनी डेट्स भूल गई होती हैं, यानी उनको अपना लास्ट LMP याद नहीं होता है, और ये देखने के लिए कि आपकी ड्यू डेट कब है, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है और आपकी बेबी का ग्रोथ कैसा चल रहा है. और फिर NT-NB भी कराया जाता है, जो कि कराया जाता है 11 वीक्स to 13 वीक्स के बीच में, और ज़्यादातर इनको उन फीमेल्स में कराया जाता है जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा होती है, 30+ हैं या 35+ में प्रेगनेंसी रुकी है. तो उस टाइम कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं लाइक डाउन सिंड्रोम, उनको डिटेक्ट करने के लिए कि बच्चा आपका सही में मेंटली फंक्शनल होगा या नहीं होगा. तो इसको डिटेक्ट करने के लिए NT-NB स्कैन कराया जाता है. थर्ड स्कैन 18 to 22 वीक्स पे कराया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनाटॉमी स्कैन होता है, जिसको सेकंड लेवल भी आप कहते हैं या फिर टारगेटेड स्कैन या टीफा भी कहते हैं. तो इसमें क्या करते हैं कि बेबी को अच्छे से देखते हैं, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसका एब्डोमेन, उसकी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, हड्डियाँ सही से बढ़ रही हैं कि नहीं, उसका सारे ऑर्गन्स फंक्शनल हैं कि नहीं. एनाटॉमी स्कैन में प्लेसेंटा की पोजीशन भी जो है डिक्लेयर कर दी जाती है. प्लेसेंटा मीन्स जिसको आप आम लैंग्वेज में आंवल कहते हैं या खेड़ी कहते हैं, किस पोजीशन पे है उसकी सही पोजीशन होना भी ज़रूरी है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल जो है सर्विक्स के मुंह के आसपास है, जिससे आगे फ्यूचर में ब्लीडिंग होने का खतरा होता है. तो ये भी कंफर्म किया जाता है. इसके बाद प्रेगनेंसी में जो भी स्कैन किए जाते हैं वो एज़ पर नीड किए जाते हैं, बेबी की ग्रोथ को देखने के लिए या फिर फ्लूइड को देखने के लिए, या फिर प्लेसेंटल पोजीशन, प्लेसेंटा आपका अगर नीचे था तो माइग्रेट करके ऊपर गया कि नहीं, बेबी की पोजीशन आपकी क्या है, बेबी उल्टा है, सीधा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी के गले में नाल है, फिर बेबी का वेट कैसा है. तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए एज़ पर नीड कराया जाता है. कुछ लोग 7 to 8 मंथ्स के बीच में कराते हैं, कुछ लोग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कराते हैं. ईच ऑफ ए स्कैन has a purpose and they are to be done to confirm early pregnancy, to see the baby's development and growth in later pregnancy.